So now we are doing last application of potentiometer, which is yes sir. so देखिए third application of potentiometer, third and last application of potentiometer. अब क्या करते हैं थर्ड एप्लीकेशन में बेटा कि एक अननोन सेल है उसका टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है अपने को। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अननोन सेल, ठीक है बच्चे? हाँ सर। चलिए बनाइए फिगर। तो आपको मालूम है कि देखिए ये पोटेंशियोमीटर का सेल है, ये मेन सेल है तुम्हारा, यहाँ पे रियोस्टेट बनाते हो तुम। ये वायर लगा हुआ है तुम्हारा, ये बी वायर, ए बी वायर लगा हुआ है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पे तुमने अननोन सेल लगाया, तो ये थोड़ा सा तुमको दिख नहीं रहा है तो इसको इधर कर देते हैं। हाँ, तो ये ए बी पॉइंट है, हमको बी पॉइंट दिख रहा होगा फिगर में, और यहाँ पे तुम्हें सेल लगाना है जिसका टर्मिनल वोल्टेज आपको फाइंड करना है। तो सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाइए आप, और इस बार ईएमएफ तो फाइंड करना नहीं है, सीधा टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही लगाने की जरूरत नहीं है आपको इस बार, ठीक है? हाँ सर। ठीक है ना बेटा? हाँ जैसे सर। पिछले वाले एप्लीकेशन में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना था तो उस टाइम पता करना था, उस टाइम आपने क्या किया था, ये जो रेजिस्टेंस आपने ऐड किया है सेल के साथ में, वहां पे की लगाई थी आपने। लेकिन यहाँ पे इस बार आपको की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या पता करना चाहते हो, टर्मिनल वोल्टेज पता करना चाहते हो, ठीक है? टर्मिनल वोल्टेज, यस सर। बिल्कुल। और टर्मिनल वोल्टेज अगर पता करना चाहते हैं हम, तो हमें इस सर्किट में करंट फ्लो करानी ही पड़ेगी। तो जब करंट फ्लो करानी है तो फिर की लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा आप करंट फ्लो करा दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी लगी हुई है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है? अब जैसे हम बैलेंस आउट करते हैं वैसे बैलेंस आउट कीजिए। तो बेटा ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मैं आर नॉट ले रहा हूँ, इस ईएमएफ को मैं ई नॉट ले रहा हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने आर ले रखा है, ठीक है? ठीक है अच्छा, सर। एक बात और याद रखिए इस बार कि ये जो वायर है इसकी लेंथ है कैपिटल एल। तो टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल एल, ठीक है? और इसका रेजिस्टेंस जो है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आर, क्योंकि ये वायर है तो आर एल लिख दिया मैंने, ठीक है? ठीक है सर। चलिए आप देखो ध्यान से। तो आपने क्या करना है कि जो मैंने पिछली बार बताया था वही करेंगे कि यहाँ जॉकी को आप ए पॉइंट पे लेके आओ, ए वायर पे, और उसके बाद राइट की तरफ मूव करो। तो टच जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर and move right toward B point, ठीक है? और जहां पे तुमको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, आप अपनी नजर कहां रखोगे? आप नजर गैल्वेनोमीटर पे रखोगे, ठीक है? तो जब आप राइट की तरफ मूव करोगे तो गैल्वेनोमीटर को देखते चलो, और जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है? आपको गैल्वेनोमीटर पे ध्यान रखना है, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्रैक्शन शो करेगा आपको वहीं पे रुक जाना है, ठीक है? तो सपोज करो यहाँ पे मेरे को गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किया, तो मैंने इस लेंथ को मेजर कर लिया, तो ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ हो गई, या न्यूट्रल पॉइंट बोल सकते हैं इसको, यस सर। ठीक है? तो बी पॉइंट की तरफ आपने मूव करने शुरू किया। सपोज न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एल, सपोज न्यूट्रल पॉइंट है इज ऑब्टेन्ड एट एल डिस्टेंस, बेटा
Yes sir. ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, ये आपने स्केल से मेजर कर लिया, कर लिया Yes sir. नील? ठीक है, आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है आज? अच्छा पता नहीं सर, आई थिंक मेरा कनेक्शन अच्छा नहीं है आज। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो आगे कि जब आपके न्यूट्रल पॉइंट आपका ऑब्टेन हो गया तो इसका मतलब इस बार तो क्योंकि सेल का करंट फ्लो कर रहा है और सेल का करंट जब फ्लो करता है तो हम उसका क्या बैलेंस बैलेंस आउट करते हैं, तो जब सेल का करंट फ्लो करता है तो हम उसका टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है? यस सर। तो इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो L लेंथ पे बैलेंस आउट हो रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू K इनटू L, ठीक है? ठीक है सर। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है तुम्हारे अननोन सेल का, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो K भी नहीं है, तो अब K निकालना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए निकालिए कि कैसे निकालेंगे। तो आप देखो कि ये सेल से इस वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है ये पता करते हैं पहले। तो देखो करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, तो करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर आई ले लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू, अब सेल का ईएमएफ है ई नॉट, और जब तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट तुम्हारा मिल चुका है तो जब न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है तो उस वक्त यहां से कोई भी करंट इस सर्किट में नहीं आती है, ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब है तुम्हें इस सर्किट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, और वैसे भी ये साइड ब्रांच है, पोटेंशियोमीटर का साइड ब्रांच से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है? ओके सर। अब ध्यान से देखो कि इस सेल से कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक तो ये R0 कनेक्टेड है, हाँ सर। दूसरा ये वायर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस RL है, तो इसका ईएमएफ हो गया E0 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R0 प्लस RL, ठीक है? ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो इतनी करंट बेसिकली तुम्हारी पोटेंशियोमीटर वायर से पास हो रही है, तो जब ये करंट इस वायर से पास हो रही है तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो देन पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर in potentiometer wire, तो that potential drop कितना आया, that is equals to I into R। हाँ सर। तो करंट तुम्हारा I पास हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस जो था वो RL था, तो इसका मतलब हो गया कि that potential drop is equals to E naught into L by RL R naught by R naught plus R RL। naught। तो ठीक है बेटा? हाँ सर। इतनी बात तुमको क्लियर हो गई? हाँ सर। तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप इन होल वायर, ठीक है? ठीक है सर। अब मुझे नील एक बात बताओ कि पूरे वायर का पोटेंशियल ड्रॉप तो आपने निकाल दिया, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? Sir, definition of potential gradient is the drop per unit. Drop per unit length. Potential, हाँ, potential drop per unit length। तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसको हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ सर। So then yes sir, then potential gradient K equals to, इसको तुम टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो तो ये हो गया E नॉट RL by R नॉट प्लस RL डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कैपिटल L रखी हमने, तो बेटा इस एक्सप्रेशन को भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है तुम्हारे लिए। तो ये किसकी एक्सप्रेशन है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरह से आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया बेटा? यस सर। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया।
और अब जब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो इसको कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे, देन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल V equals to K की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, E नॉट हाँ सर, R L by R नॉट प्लस R L कैपिटल L इंटू ऊपर स्मॉल l। यहाँ पे ध्यान रखिए ये कैपिटल L जो है वो पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और जो स्मॉल l है वो यस, स्मॉल l जो है वो क्या है? बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, हाँ सर, राइट? ठीक है ठीक है। सर। So in this way you can find terminal voltage of unknown cell. अब मैं हाँ, आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड नाउ वी फिनिश इट अप। तो करिए नोट डाउन फटाफट। ओके, तो देखिए अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर, पोटेंशियोमीटर के ऊपर। तो याद रखिएगा के का जो फाइनल स्टेप है वो याद रखना है आपको, ठीक है? और के हमने कैसे निकाला ये भी याद रखना है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि आपने के का डायरेक्ट रिलेशन लगा दिया, आपको दिखाना पड़ता है कि के तुमने कैसे निकाला। इवन न्यूमेरिकल्स में भी, न्यूमेरिकल्स में भी आपको के दिखाना पड़ता है कि के निकाला कैसे, उसके बाद अप्लाई करते हो आप, ठीक है? चलिए, ठीक है सर। के का हम फाइनल रिलेशन तो कम से कम याद रखेंगे, अगर बाकी कुछ याद नहीं रखेंगे। अब देखिए आगे, ठीक है सर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका, बेटा ये जो सेल दिया हुआ है ना, ये जो सेल दिया हुआ है ये 2 वोल्ट का है, हाँ सर, ये 2 वोल्ट का है, ठीक है? ये जो रेजिस्टेंस ठीक दिया है हुआ सर। है ये मान लीजिए 15 ओम दिया हुआ है, हाँ सर, और जो वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दैट इज 10 ओम, ठीक है बच्चे? और इसकी जो ठीक है लेंथ सर। दी हुई है आपको वो अप्रोक्सीमेटली दी हुई है, मान लीजिए 5 मीटर ले लें, तो इसकी लेंथ 5 मीटर दी हुई है आपको, हाँ सर, क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ड्रॉ किया हुआ है उसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो सेल लगाया आपने वो है 1.5 वोल्ट का, ठीक है? ठीक है सर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो लगाया है वो है मान लीजिए 0.5 ओम का, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है मैंने वो मान लीजिए है 1 ओम का, ठीक है बेटा? ठीक है सर। 3 किलोमीटर लगा हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहला फर्स्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ठीक है? और दूसरा फाइंड करना ठीक है है सर। कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ है इसके बारे में बताइए, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है? वेयर द सेल इज बैलेंस्ड, बताइए ये दो चीजें बतानी है आपको। ओके सर। तो कितना आया आपका पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट? 1.2 ओम मीटर इनवर्स। चलिए तो तुम्हारा आ रहा है k इक्वल्स टू 1.2 वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है? तो देखिए k का फॉर्मूला इसीलिए हमने छोड़ा था, अब k के फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट जब हम k का फॉर्मूला लगाएंगे तो k इक्वल्स टू E नॉट है तुम्हारा 2, RL है 10 डिवाइडेड बाई R नॉट प्लस RL हो गया 15 प्लस 10 25 इनटू टोटल लेंथ है 5, यही है ना? हाँ सर, वो ओके ओके। हाँ बेटा, क्या कोई डिफरेंस बताओ?
बेटा टोटल लेंथ 5 ही दी है ना मैंने। हाँ 5 ही दिया आपने। ठीक है, तो काटिए। हाँ देखिए 5 से काटेंगे इसको ट्वाइस, कितना हो गया? अच्छा सर मैंने 4/25 आ रहा है बेटा हमारा तो। हाँ सॉरी मैंने 1 पॉइंट गलती से 1.5 ले लिया था 2 की क्या? जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है E1 ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। ठीक है, हाँ आंसर क्या आना चाहिए? आंसर देखो अब निकल के आ रहा है तुम्हारे सामने, तो कितना आएगा? 4/225 सॉरी क्या बोल रहे हो? सिर्फ 4/25 कैलकुलेट 0.16 वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, हाँ सर। तो ये आ गया 0.16 वोल्ट पर मीटर। चलो ये तो हमने निकाल दिया। अब हाँ सर। थोड़ा ध्यान, जब ये वैल्यू पुट करो तो इसीलिए मैंने देखो फॉर्मूला बना के तुम्हें दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अच्छा, तो ये हाँ तो सर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट का आंसर बताइए कैसे निकालेंगे? सर सेकंड पार्ट का आंसर हमें हमको मालूम सेल का है कि कि टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू KL होता है, ये मालूम है ना हमको। हाँ सर। हाँ अब सर। प्रॉब्लम ये है इस बार हमारे पास कि हमारे पास K तो है, अब L हमको हाँ निकालना सर। है और हमारे पास V भी नहीं है। हाँ ठीक है, सर। तो प्रॉब्लम ये है कि दो हाँ चीजें सर। नहीं है हमारे पास, दो चीजें अननोन है। तो अब तुम इस यस सर। सर्किट को ध्यान से देखो, इस सर्किट को। तो ये तो एक सिंपल सेल है ना, हाँ सर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रहा, तो इसका यस सर। टर्मिनल वोल्टेज तो हम निकाल सकते हैं। तो बाई सेल फार्मूला आ जाओ। यस सर। तो बाई सेल फार्मूला, सेल का जो फार्मूला होता है टर्मिनल वोल्टेज का, क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ ई माइनस आई इनटू स्मॉल आर, यही होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज आएगा V इक्वल्स टू ई इसका 1.5 है, और इसमें करंट कितनी होगी? इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया 1 सर प्लस 1.5 1.5 यस 1.5 बाई यस सर 1.5 तो 1 ही हो गई इसकी करंट तो, 1 इनटू स्मॉल यस सर आर तो 0.5 दे रखा है, यस सर। तो V कितना तो आ गया? V1 1 हो गया। तो 1 आ गया, ये तो 1 वोल्ट। तो V अगर हाँ 1 सर। वोल्ट आ गया तो पुट करिए, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू K इनटू, सॉरी K की वैल्यू पुट करिए 0.16 और 0.6 यस सर। इनटू L, L कितना आया यस बेटा? सर 1 बाई सर 1 बाय 0.16, 0.16 तो 1 बाई यस सर। 0.16 कितना आ गया? सर 6.25 6.25 मीटर। यस सर। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारी लेंथ तो 5 मीटर ही है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है अच्छा तो राइट, ये बैलेंस ही नहीं होगा। ये बैलेंस ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हाँ, तो तुम्हारा जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर, तो ये बैलेंस आउट नहीं होगा बेटा। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर ये बैलेंस होता तो 6.25 मीटर पे होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी इतनी लेंथ ही नहीं है। बस तो हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि द सेल विल नॉट बी बैलेंस्ड, विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। चलिए क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन आपको हाँ समझ सर। में आया? यस सर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्वेश्चन तो उसने पूछ लिया हमसे कि बैलेंसिंग लेंथ निकालो, तो आपको बाद में करते करते पता चला कि ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ हाँ सकते हैं सर। और इस तरह से वो फंसा सकता है आपको। समझ में आया? हाँ सर। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ सर आ गया। चलिए, तो इसमें जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, और कर लिया तो बताओ। तो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, देखो ध्यान से।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। ओके सर। तो लेट्स सी। एक क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में बहुत आते हैं, ये लोग बड़ा पसंद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये तुम्हारा सेल है, मेन सेल, इसका ईएमएफ है मान लीजिए E1, ये रियोस्टेट लगा रखा है मैंने, तो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है वो है R1, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मेरी नहीं है। हाँ सर। ये तुम्हारा वायर है AB, अब देखो तुम यहाँ पे एक एक्सटर्नल सेल लगाओ, ये देखिए लगाया आपने ईएमएफ का, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का है स्मॉल r, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, ठीक है। यस सर। ये गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन neutral point will shift if R1 is increased, और दूसरा R2 is increased, ठीक है जी, ठीक है बेटा। हाँ सर। बताइए। हाँ सर। ये क्वेश्चन तो सर एक्सप्लेन करना अगर, है। हाँ बताओ 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 बताओ। अच्छा सर, अगर R2 इंक्रीज होगा तो फिर आई थिंक हमारा बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होगा। अच्छा क्यों, लॉजिक बताना है। यू हैव टू सर आंसर विद लॉजिक, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बिना कंसेप्ट के आंसर नहीं दे सकते। हाँ सर। तो सर बोलिए बोलिए। सर तो इस ऐसे सेटअप में हम यूजुअली टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसे करा था, टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। माइनस IR होता है। बिल्कुल 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 तो होता है। और V इज इक्वल टू KL, और हाँ अगर हमने R हाँ सर, अगर हमने R इंक्रीज कर दिया तो फिर आई थिंक L भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, लेकिन तुमने लॉजिक नहीं बताया ना मुझे, व्हाई। अगर तुम R बढ़ाओगे तो तुम्हारा L क्यों बढ़ेगा, लॉजिक तो बताओ। नहीं हाँ सर। चलो मैं बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। तो मैं तुम्हें फर्स्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि R1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो आप आंसर देखिए, फर्स्ट आंसर कि अगर आप R1 बढ़ाओगे बेटा तो पोटेंशियोमीटर जो ब्रांच है, पोटेंशियोमीटर में क्या क्या होता है, पोटेंशियोमीटर उसका ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और ये वायर AB, बस ये तीन चीजें होती है। हाँ सर। तो जब तुम R1 को बढ़ाओगे तो इस सर्किट में करंट घटेगी, ठीक है। ठीक है। As R1 is increased, क्या होगा, करंट I in potentiometer decreases, ठीक है। ठीक है सर। तो उससे क्या होगा भाई, पोटेंशियोमीटर की करंट डिक्रीज करने से क्या होगा, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट K also decreases. यस सर। K also decreases, ठीक है बच्चे। चलिए ये लॉजिक है। अब देखो जब आप टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस आउट करते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है V equals to KL। हाँ सर। अब
अब टर्मिनल वोल्टेज तो फिक्स है क्योंकि ये तो तुम चेंज नहीं कर रहे हो ना इसमें कोई भी, नहीं सर। लेकिन के तुम्हारा डिक्रीज हो गया ना, हाँ तो के के साथ एल तो इनवर्स रिलेशन में है यहाँ पे, तो फिर एल बढ़ हाँ, जाएगा। ठीक है, एल बढ़ जाएगा। एल बढ़ने का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, राइट, यस। hence neutral point will shift toward right, neutral point shift toward right। ठीक है, यस सर। that is the thing। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। हाँ सर, समझ Clear? हाँ सर। ठीक है, now the second part, second question पे आ जाओ, second part पे आ जाओ। अब देखो second part में क्या है कि अब तुम इसमें चेंज कर रहे हो खाली, और अब ध्यान से देखो कि इसका टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस आउट हो रहा है, यही हो रहा है ना? हाँ सर। इस सेटअप में टर्मिनल वोल्टेज बैलेंस आउट होता है, ये तो आप मुझे बता चुके हो अभी। अब तुम एक कमाल की बात देखो कि जो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है। आपको याद होगा मैंने ग्राफ बनाया था एक बार कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका एक रिलेशन होता है E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये रिलेशन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। इससे अगर टर्मिनल वोल्टेज और उसके रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आता है? यस सर। तो तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं R2 के साथ V का ग्राफ देखूं, as you increase R2 टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, और तुमको मालूम है कि V इक्वल्स टू होता है KL, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। इस सेकंड केस में K कांस्टेंट है मेरा, क्योंकि मैंने पोटेंशियोमीटर को तो टच ही नहीं किया मैंने। ठीक है, हाँ सर। तो जब तुमने पोटेंशियोमीटर को टच नहीं किया तो K तो सेम रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा, और तुमने R2 बढ़ाया तो R2 बढ़ाया तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए तुम्हें बड़ी लेंथ चाहिए। If terminal voltage increases, then length will also increase. So the neutral point will shift toward right. So neutral point will shift toward, neutral point will shift toward right. ठीक है? हाँ सर। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो देखो जब भी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू राइट द आंसर विद लॉजिक। अगर आप लॉजिक को मिस कर दोगे तो टीचर मार्क्स नहीं देने वाला आपको। ठीक है? तो लॉजिक के साथ में हमको आंसर देना होता है। ठीक है? सर मैं 1 मिनट बस पानी पी कर आ सकता हूं? बिल्कुल पी के आ सकते हो। तो चलिए नील, हम अपना वीडियो यही बंद कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए।